सो हेलो वेलकम गाइस। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था क्लास टेंथ कंप्यूटर का। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सो इसमें मैंने आप सभी को कंप्यूटर के बारे में बताया था कि कंप्यूटर होता क्या है एक्चुअली में। कंप्यूटर शब्द का जो है कंप्यूटर लेटर का सॉरी कंप्यूटर कहाँ से आया, ठीक है। इसको किस शब्द से लिया गया। कंप्यूटर में डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, सूचना, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, ये सब टॉपिक्स मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कंप्लीट किया था, ठीक है। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दे रहा हूँ एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूँ। उसको आप प्लीज़ विजिट कर लेंगे, उसको आप वॉच कर लेंगे तो आप सभी के लिए मोर बेनिफिट्स आपको रहेगा, ठीक है। तो सेकंड हमारा लेक्चर है, सेकंड नंबर टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, आपको पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। टॉपिक है हमारा कंप्यूटर की विशेषताएं, मीन कंप्यूटर की क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है। विशेषता क्या है कंप्यूटर की, क्यों हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, क्यों हम कंप्यूटर से ही वर्क करते हैं और क्यों कंप्यूटर ज़रूरी है, ऐसा क्या है उसमें, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स हम देखेंगे इस टॉपिक में, कंप्यूटर की विशेषता में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक इसमें पॉइंट है स्पीड। देखिए सबसे पहली बात तो कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड के बारे में है कि जो हमारा कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण है वो है क्वालिटी है, वो है गणना करने की तीव्र गति। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड में तथा पीको सेकेंड में गणनाएं कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्लियर है कि नहीं। कंप्यूटर जो होता है उसका सबसे ज़्यादा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे जो वेरी वेरी यूज़फुल उसका पॉइंट है, उसका क्वालिटी है, वो है कि वह कोई भी प्रोसेस, कोई भी गणना करने में, कोई भी वर्क करने में इतना तेज़ वर्क करता है कि हमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईज़िली हो जाता है वो काम। इसीलिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं क्योंकि वो किसी भी काम को बहुत ही जल्दी कर देता है, हमारी अपेक्षा में भी बहुत ही फ़ास्ट वर्क करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की विशेषता में पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, स्पीड। सेकंड इज एरर फ्री वर्क। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी एरर के परिणाम प्रदर्शित करता है, क्योंकि गणना के दौरान या कोई त्रुटि मिलती है तो वह त्रुटि प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है, ठीक है। तो जो सभी को पता है हमारा कि कंप्यूटर जो है वो कोई भी हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, कोई भी गलत हमें कैलकुलेशन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। अगर उसने कुछ गलत आपको एंट्री दी है तो उसके पीछे बैकएंड में आपका कुछ ना कुछ रोल होगा, क्योंकि आपने कुछ वहाँ पे गलत एंट्री किया होगा। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है वो एरर फ्री वर्क करता है, इसके वर्क में किसी भी प्रकार की कोई भी एरर रहने की संभावना नहीं होती है। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा सक्षमता। सक्षमता इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो जो हमारा कंप्यूटर है एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार करने में सक्षम होता है। सक्षम सक्षमता से मतलब क्या होता है, ये देखिए इतना ज़्यादा सक्षम होता है क्योंकि देखो कोई भी ह्यूमन है तो किसी काम को एक लिमिट में ही कर सकता है, ठीक है। इसके आगे वो नहीं कर सकता है, उसको रेस्ट चाहिए। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है, अच्छा पीसी है तो आप उसको कंटिन्यू बिना उसको ऑफ किए, बिना रेस्ट लिए उसको वर्क दे सकते हैं, वो खुद से कैलकुलेशन करता रहेगा एंड हमारे पास जो है डिटेल सेंड करता रहेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है, थर्ड नंबर पॉइंट था ये सक्षमता। फोर्थ नंबर पॉइंट है स्वचालित, मीन होता है ऑटोमेटिक। ये जो प्रोसेस है, ये जो थिंग है, ये जो टॉपिक है वो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, ऑटोमेटिक। तो देखिए कंप्यूटर जो है एक स्वचालित मशीन है, मीन ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें गणना करने के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना ना के बराबर होती है। तो बेसिकली सभी को पता है कि हमें कंप्यूटर में केवल एंट्री देना होता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर अपना खुद से सब कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन उसके बाद हमको रिजल्ट जो है प्रोवाइड कर देता है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है। फोर्थ नंबर सॉरी फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा स्टोरेज क्षमता। तो कंप्यूटर की अपनी जो है मेमोरी में डाटा और सूचनाओं का विशाल स्टोरेज संचित कर सकता है। इसमें आंकड़ों एवं प्रोग्राम के स्टोरेज की क्षमता हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो मार्केट में आपको स्टोरेज क्षमता की बात की जाए टॉपिक की, तो ये भी इसका एक क्वालिटी है, विशेषता है। मार्केट में आपको बहुत से जो है हाई हार्ड डिस्क आपको देखने को मिल जाएंगे, हाई स्टोरेज क्षमता वाले। तो आप उनको ले करके आप यूज़ कर सकते हो और जितना भी ज़्यादा आप स्टोर करना चाहते हो अपने डेटा को उसमें आप स्टोर कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट नंबर टॉपिक है
कंप्यूटर की विशेषता में वर्सटाइल मीन बहुउद्देशीय। वर्सटाइल मतलब आप क्या समझते हो? ठीक है, तो सिंपली आप समझिए वर्सटाइल का मतलब ये होता है कि इसको हम बहुत से कार्य करने में इसका उपयोग ले सकते हैं। बहुउद्देश्य मतलब यह केवल एक उद्देश्य के लिए कार्य नहीं करता है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे बहुत सारे वर्क हैं। ठीक है, किधर भी है, जैसे आप फोटो एडिटिंग कर रहे हो या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, सॉन्ग प्ले कर रहे हो, कहीं इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो या फिर कुछ भी आप कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो एक ही टाइम में। तो ये हमारा हो गया बहुउद्देशीय। ठीक है, तो इसको मैंने हैंड रिटेन नोट्स में भी थोड़ा सा आपको समझाया है हुआ है कि आपको समझ में आ जाए, जैसे थोड़ा सा आपके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कंप्यूटर की विशेषताएं, सेकेंड नंबर हमारा लेक्चर का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कंप्यूटर की विशेषताएं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि पहली विशेषता है गति। कंप्यूटर की स्पीड जो होती है फास्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, जिसके कारण जो है हम उसका यूज़ करते हैं। और ये इसका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्या है, क्वालिटी है, विशेषता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर है एरर फ्री वर्क। कंप्यूटर एरर फ्री वर्क करता है क्योंकि ये हम जो इंटे देंगे उसका ये प्रोसेस करेगा, गणना करेगा, उसके बाद हमको रिजल्ट देगा। सक्षमता इसका हो गया, स्वचालित हो गया, स्टोरेज क्षमता हो गया, बहुउद्देशीय हो गया। तो इसको हम मल्टीपल यूज में वर्क करते हैं। ठीक है, मल्टी वर्क को हम एक साथ परफॉर्म करते हैं बाई कंप्यूटर। ठीक है, स्टोरेज क्षमता, हम हार्ड डिस्क जितना ज़्यादा लेंगे स्टोरेज क्षमता वाला, उतना ज़्यादा हम स्टोर करेंगे। स्वचालित ऑटोमेटिक होता है, हमको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको केवल एंट्री देना है और डाटा हमको मिलने का। ठीक है, सच क्षमता, ये बिना रुके काम करता है। ठीक है, विदाउट रेस्ट, विदाउट टेकिंग रेस्ट ये वर्क करता है एंड करता रहता है। ठीक है, स्पीड, गति, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड है इसकी, जिसके कारण ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है। ठीक है, चलिए, तो कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो कंप्यूटर की विशेषता के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंप्यूटर की सीमाएं। सीमाएं मतलब क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर की सीमाएं मतलब किसी भी काम को या फिर कोई भी वर्क करते हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है या फिर कोई भी ह्यूमन होता है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होता है, तो उसका एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन मतलब कि हाँ, इसके आगे वो काम नहीं कर सकता है, एक उसका लिमिट होता है, एक उसके लिए एक पाबंदी होती है। तो इसी प्रकार जो हमारे कंप्यूटर में क्या-क्या कुछ इसकी लिमिटेशन है कि ये क्या नहीं कर सकता है, ठीक है? या फिर इसमें क्या-क्या लिमिट बनाया गया है, उसके बारे में इस टॉपिक में हम देखते हैं। तो कंप्यूटर की विशेषता मैंने बताई, अब इसके चलिए लिमिटेशन के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा बुद्धिमत्ता का अभाव, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखिए कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता का अभाव होता है, जिसमें स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर केवल दिए गए निर्देशों के आधार पर ही वर्क करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो होता है, हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे या फिर जो भी निर्देश देते हैं, कंप्यूटर उसी को फॉलो करता है। ठीक है, हम उसको दे दिए 2+3+4 इसको प्रिंट करने के लिए, ऐड करने के लिए, तो डायरेक्ट ऐड कर देगा, खुद से वो नहीं करेगा। ठीक है, उसके अंदर खुद से सोचने की जो है क्षमता नहीं होती है कि हाँ मैं उसमें और भी कुछ ऐड कर दूं या फिर ये, आप जितना उसको दोगे इंस्ट्रक्शन, जितना आप उसको बताओगे कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, उतना उतना वो करता है, उसके आगे वो कुछ नहीं करेगा। सेकेंड नंबर इसमें पॉइंट है एक्सपेंसिव, महंगा। तो देखिए कंप्यूटर जो होता है वो इतने ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, इतने ज़्यादा उससे यूज़ हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हमारे वर्क को जो है ईजी बना दे रहा है, जिसके कारण वो जो है अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो कुछ इसकी यही लिमिटेशन है। थर्ड नंबर हमारा लिमिटेशन है कंप्यूटर का कि विद्युत पर निर्भर, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, अब कंप्यूटर जो होता है उसमें बैटरी होगा तो आप, सॉरी, लैपटॉप जो होगा तो आपके लैपटॉप में बैटरी होता है, तो आप अगर आपका बैटरी चार्ज ही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर, आपका लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो ये इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन है कि हाँ, आपके पास ये सभी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है, तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी 100% अवेलेबल रहनी चाहिए। तो देखिए कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है, जिसके कारण कंप्यूटर को क्रियाशील करने के लिए विद्युत का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो विदाउट इलेक्ट्रिक के हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, फोर्थ नंबर हमारा है कंप्यूटर की लिमिटेशन में कि वायरस से प्रभाव, इफेक्ट फ्रॉम वायरस।
अब वायरस के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल बता देता हूँ कि थ्रू व्हाट्सअप के द्वारा, सॉरी, थ्रू वायरस के द्वारा जो हैकर्स होते हैं और भी जो चीज़ें होती हैं, एंड बहुत सारे आप इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते समय देखे होंगे कि आपको मोबाइल में जो है आ जाता है वायरस टाइप का। आपको मोबाइल कभी कभी आपने देखा हैंग करने लगता है, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो ये जो होता है डेटा का चोरी होता है, बाय हैकर्स के थ्रू किया जाता है। तो देखिए, वायरस यही होता है कि कोई भी वायरस कंप्यूटर की कार्यक्षमता को प्रभावित करके उसमें संग्रहित सूचनाओं तथा निर्देशों को नष्ट कर सकता है, अतः कंप्यूटर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा वायरस से बचा कर रखना चाहिए। तो देखिए, ये कंप्यूटर की लिमिटेशन में लास्ट पॉइंट थी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें डेटा होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है, बट वायरस जो होता है वो कंप्यूटर में आ जाता है अगर बाई किसी इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी फ़ोल्डर को डाउनलोड करते समय, कुछ भी डाउनलोडिंग के थ्रू। तो क्या करता है वायरस का मेन वर्क यही होता है कि हानि पहुँचाना, कंप्यूटर में जो डाटा है उसको नष्ट करना, कुछ भी करके उसको ख़त्म करना। तो वो डेटा को हमारे डिलीट कर देता है एंड नष्ट कर देता है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल हो, उसमें हमें क्या करना चाहिए, एंटीवायरस रखना चाहिए। एंटीवायरस क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट डिटेल बता देता हूँ। वायरस को कंप्यूटर में घुसने से, आने से, कंप्यूटर में कुछ कर पाने से रोकने का काम जो करता है वो होता है एंटीवायरस। ठीक है, तो एंटीवायरस हमें कंप्यूटर में रखना चाहिए। सो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस सेकेंड नंबर लेक्चर में। व्हाट इज़ क्वालिटीज़, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या की हैं, क्या क्या है, एंड कंप्यूटर की सीमाएं। सीमाएं मीन कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशन है, कंप्यूटर में क्या क्या जो है हम थोड़ा सा बचा के वर्क करना चाहिए या फिर क्या क्या हमें ध्यान में देना चाहिए। ठीक है, तो लिमिटेशन, सीमाएं कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये 4 पॉइंट है। बुद्धिमत्ता का अभाव, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, एक्सपेंसिव है, विद्युत पर निर्भर निर्भर है, एंड वायरस से प्रभाव पड़ता है कंप्यूटर पे। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। तो क्या क्या है, बहुत ही अच्छी स्पीड से वर्क करता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, एरर फ्री वर्क करता है, विदाउट टेकिंग रेस्ट क्षमता से कार्य करता है, स्वचालित ऑटोमेटिक है। ठीक है, इसके लिए कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। स्टोरेज क्षमता, जितना ज़्यादा आप हार्ड डिस्क लेंगे स्टोरेज क्षमता उतना ज़्यादा इसका ज़्यादा रहेगा। वर्सटाइल है, मल्टी वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत उद्देश्य। ठीक है, तो बहुत से कार्य में इसको आप ले सकते हो। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट, अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा अगले टॉपिक के बारे में। अगला हमारा जो पॉइंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, तो ये इतिहास जो है कंप्यूटर का वो लेक्चर नंबर 3 में जो है बताऊंगा मैं। और पूरा कंप्यूटर का इतिहास जो है कि पहले कौन सा कंप्यूटर आया या फिर कैसा था, कैसा दिखने में था, पूरा आपको एक लेक्चर में इतना कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको पूरा टाइम टू टाइम एंड बेसिक टू एडवांस चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ, जिससे हाँ आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक पॉइंट आपको मैं अच्छे से याद कराने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ बेसिकली। नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, डेली आपको वीडियोस मिल रही हैं जो टाइमिंग आपको दिया गया है, बताया गया है। तो कोई भी आपके डाउट हैं, कुछ भी अगर आपके डाउट हैं, क्वेश्चन है माइंड में, फीडबैक है वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी आपको देना है सजेशन, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है, आप सब उसमें कमेंट करके बता सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे उनके पास भी वीडियो पहुंचे और वो सभी अच्छे से पढ़ाई में लग जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूनिक सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप सभी के लिए फ्यूचर इसमें है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कनेक्टेड।